नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब बिहार में सत्ता के गलियारों में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। नेताओं और मंत्रियों के लंबे चौड़े काफिले अब छोटे हो रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी पटना की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक कार से सफर कर रहे हैं। मंत्री कार पुलिंग अपना रहे हैं और अधिकारी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसे सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं बल्कि सादगी और बचत का नया राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बिहार के मंत्री अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या सिर्फ आधी कर दे तो हर महीने कितने लीटर डीजल की बचत होगी और सरकारी खजाने को कितना फायदा पहुंचेगा। क्या इससे आम लोगों को भी ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने की बड़ा संदेश जाएगा? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आज की स्पेशल स्टोरी में। बिहार में मंत्रियों के कारकेड पर मंथन, पीएम मोदी की अपील के बाद एक्शन मोड में सरकार। बिहार में इन दिनों मंत्रियों और अधिकारियों के काफिलों में चलने वाली गाड़ियों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब बिहार सरकार भी सरकारी खर्च कम करने और ईंधन बचाने पर जोर दे रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अपनी गाड़ियों की संख्या कम करने की अपील की है। उन्होंने जनता से भी कहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक मंत्री के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनका खर्च कौन उठाता है और अगर इन गाड़ियों की संख्या कम होती है तो सरकार को कितना फायदा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल बिहार में हर मंत्री और अधिकारी को उनके विभाग की तरफ से गाड़ियों की सुविधा दी जाती है। जैसे ही कोई नेता मंत्री बनता है उसके विभाग की तरफ से सरकारी गाड़ी उसके घर भेज दी जाती है। ये गाड़ियां सिर्फ मंत्रियों के लिए ही नहीं होती बल्कि उनकी सुरक्षा, स्टाफ और स्कॉट के लिए भी अलग अलग गाड़ियां दी जाती हैं। मंत्री के साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए भी गाड़ियां होती हैं। इनमें सरकारी सुरक्षा कर्मियों के अलावा कई बार निजी सुरक्षा कर्मी भी शामिल होते हैं। इसके अलावा स्कॉट की गाड़ियां अलग होती हैं जो मंत्री के आगे और पीछे चलती हैं ताकि रास्ता साफ रहे और सुरक्षा बना रहे। मंत्री के अलावा विभाग के बड़े अधिकारियों को भी सरकारी गाड़ियों की सुविधा दी जाती है। किसी विभाग के ऊपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी विभाग की तरफ से गाड़ियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, कई विभागों में कुछ गाड़ियां रिजर्व भी रखी जाती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। मंत्री कोषांग में भी कई गाड़ियां अलग से मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि सरकारी विभागों में गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा होती है और इन पर हर महीने करोड़ों रुपयों खर्च किए जाते हैं। अगर बिहार के किसी मंत्री के काफिले की बात करें तो इसकी कोई तय सार्वजनिक संख्या नहीं होती है। ये पूरी तरह से मंत्री की सुरक्षा श्रेणी, उनके पद और उनके दौरे और उनके स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी मंत्री को एक्स सुरक्षा दी जाती है, किसी मंत्री को वाई और किसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। उसी हिसाब से उनके साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या तय होती है। अगर कोई मंत्री किसी संवेदनशील इलाके के दौरे पर जा रहा है तो वहां ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। वही सामान्य दिनों में गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि बिहार में औसतन देखा जाए तो एक मंत्री के काफिले में करीब 5 गाड़ियां चलती है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो पहले से ही कम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई मंत्रियों के काफिले बड़े होते हैं और उनमें सुरक्षा की गाड़ियां, स्कॉट की गाड़ियां और निजी स्टाफ की गाड़ियां भी शामिल रहती हैं। जी हाँ, इन गाड़ियों में ज्यादातर इनोवा, स्कॉर्पियो और इसी तरह की बड़ी डीजल गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये गाड़ियां लगातार सड़क पर रहती हैं और हर दिन लंबी दूरी तय करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गाड़ियों का खर्चा कौन उठाता है। मंत्री और विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों का पूरा खर्च राज्य सरकार और संबंधित विभाग ही उठाते हैं। इनमें गाड़ियों का तेल, ड्राइवर की तनख्वाह, गाड़ियों की मरम्मत, सर्विस, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल तक का खर्चा शामिल होता है। यानी एक मंत्री के काफिले में चल रही हर गाड़ी पर सरकारी पैसा खर्च होता है।
मंत्री को अपनी जेब से तेल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिहार सरकार के एक मंत्री ने नाम नहीं छापने के शर्त पर दैनिक भास्कर को एक रिपोर्ट में ये बताया था कि सिर्फ तेल के बिल या वाउचर संभाल कर रखने होते हैं, बाद में ये बिल विभाग में जमा कर दिए जाते हैं और विभाग उसकी पेमेंट कर देता है। मंत्री ने यह भी कहा कि उनके तेल खर्च करने की कोई तय सीमा नहीं होती है, यानी जितना तेल खर्च होगा उसका भुगतान विभाग ही करेगा। वहीं मंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों और स्क्वाड की गाड़ियों का खर्च भी गृह विभाग की तरफ से उठाया जाता है। अब अगर एक मंत्री के काफिले के खर्च को समझे तो इसका आंकड़ा काफी बड़ा निकलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि एक मंत्री की गाड़ी हर दिन औसतन 100 से 150 किलोमीटर तक चलती है। अगर एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है तो 150 किलोमीटर चलने में एक गाड़ी करीब 15 लीटर डीजल खर्च करेगी। अगर एक मंत्री के काफिले में औसतन 5 गाड़ियां हैं तो एक दिन में कुल 75 लीटर डीजल खर्च होता है, यानी सिर्फ एक मंत्री के काफिले में हर दिन 75 लीटर डीजल जलता है। अब अगर मुख्यमंत्री को छोड़कर बिहार के 34 मंत्रियों का हिसाब लगाया जाए तो यह आंकड़ा 2550 लीटर डीजल प्रतिदिन तक पहुंच जाता है। अगर इसी खर्चे को एक महीने यानी 30 दिन के हिसाब से देखा जाए तो कुल 56,500 लीटर डीजल खर्च होता है। ये सिर्फ मंत्रियों के काफिलों का खर्च है। इसमें अधिकारियों और दूसरे सरकारी वाहनों का खर्च शामिल अभी नहीं है। अगर डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर मानी जाए तो बिहार के मंत्री हर महीने सिर्फ डीजल पर करीब 71,91,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। ये रकम सिर्फ ईंधन की है। इसमें गाड़ियों की सर्विस, ड्राइवर की सैलरी, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी चीजों का खर्च अभी शामिल नहीं है। अगर उन खर्च को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। अनलिमिटेड पेट्रोल डीजल सुविधा पर लग सकती है रोक। सीएम ने खुद आधा किया अपना टारगेट। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खर्च कैसे कम किया जाए। इसी वजह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों से अपनी गाड़ियों की संख्या कम करने की अपील की है। अगर मंत्री अपने काफिले की गाड़ियां आधी करते तो हर महीने औसतन 36 लाख रुपए तक के डीजल की बचत हो सकती है। ये रकम सरकार के लिए बड़ी बचत मानी जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले में करीब 21 गाड़ियां चलती हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था अलग होती है, इसलिए उनके काफिले का खर्चा भी ज्यादा होता है। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने खुद अपनी गाड़ियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। सरकार इसे एक संदेश की तरह देख रही है ताकि दूसरे मंत्री भी इससे सीख ले और अपने काफिले छोटे करें। फिलहाल सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगले 1 या 2 दिन में सरकार इस मामले में बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि सरकार मंत्रियों को मिलने वाले अनलिमिटेड पेट्रोल और डीजल पर रोक लगा सकती है, यानी अब तेल खर्च करने की एक तय सीमा बनाई जा सकती है। इसके अलावा मंत्रियों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी कम करने के आदेश दिए जा सकते हैं। सिर्फ मंत्री ही नहीं, अधिकारियों के लिए भी नए नियम बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ मंत्रियों और अधिकारियों के लिए अलग अलग नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। कहीं गाड़ियों की संख्या कम की गई है तो कहीं पेट्रोल और डीजल खर्च करने की सीमा तय की गई है। अब बिहार सरकार भी इसी तरह के नियम लागू करने के विचार पर है। बिहार में फिलहाल सचिव स्तर के अधिकारियों को हर महीने 200 से 300 लीटर तक पेट्रोल या डीजल मिलता है। वहीं बीपीएससी रैंक के अधिकारियों को 150 से 200 लीटर तक ईंधन दिया जाता है। अब सरकार इस सीमा को आधा या उससे भी कम कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को हर महीने बड़ी बचत होगी, साथ ही ईंधन की खपत भी कम होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को जनता से भी एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जहां संभव हो वहां पे प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। उन्होंने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि वो अपनी गाड़ियों की संख्या कम करें और जरूरत के हिसाब से ही गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। सरकार का मानना है कि अगर मंत्री, अधिकारी और आम लोग मिलकर थोड़ी सी सावधानी बरते तो इससे काफी बचत हो सकती है।
इससे सिर्फ सरकार का पैसा नहीं बचेगा, बल्कि डीजल और पेट्रोल की खपत कम होने के साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा। लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या और ईंधन की खपत को देखते हुए सरकार अब खर्च कम करने और संसाधनों को बचाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में बिहार सरकार इस मामले में क्या बड़ा फैसला लेती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अगर सरकार मंत्रियों और अधिकारियों के लिए नई लिमिट तय करती है तो ये बिहार में सरकारी खर्च कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि मंत्री और अधिकारी इस फैसले को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में अब सरकारी गाड़ियां कारकेड और तेल खर्च को लेकर सख्ती बढ़ सकती है और आने वाले समय में इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।